जय आनंद अमृत अजय अव्ययमयादि अनादि अतुल अभिराम। जय अशोक अघर अखिलेश्वर योगी मुनि मानस विश्राम। जय कलिमल मर्दन करुणामय कौशलपति गुण रूप निधान। जय माधव मधुसूदन मोहन मुरलीधर मृदु हृदय महान। जय गोविंद गोपिका बल्लभ गोपति गौ सेवक गोपाल। जय गरुड़ ध्वज विष्णु चतुर्भुज श्री लक्ष्मी पति वक्ष विशाल। जय भय भयदायक भवसागर तारक भक्त भक्त श्रीमान। जय मुकुंद मन्मथ मुररिपु मंजुल बपु मंगल खान। जय पुरुषोत्तम प्रकृति रमन प्रभु पावन पावन परमानंद। जय फनी फन फन नृत्य करण फनी भूषण फनी सैया सुख कंद। जय रघुनाथ रमापति रघुवर रमनारी राघव श्री राम। जय कंसारे कमल दल लोचन केशनी दूषण कृष्ण ललाम। जय राधा राधा माधव रस रस निधि रसा स्वाद संग। जय नटवर नागर नंद नंदन नवनो नित्यानंद निमग्न। जय शंकर शिव आशुतोष हर महादेव सब मंगल भूप। जय संहारक रुद्र भयानक मंडलाधारी तम रूप। जय मृंड गंगाधर गौरी पति गणपति पिता गर्भ रिपु काम। जय भुजुंग भूषण शशि शेखर नीलकंठ भव शोभा धाम। जय काली लक्ष्मी सरस्वती राधा सीता श्री ईशानी। जय दुर्गा तारा परमेश्वरी विद्या प्रज्ञा परमेशानी। जय आदित्य भुवन भास्कर घिन्नी तमहर पात कहर धृतिमान। जय विघ्नेश विद्यानाशक गणेश सिद्धिदायक भगवान। जय प्रकाशमय अग्नि इंद्र नर नारायण पर आत्मा राम। जय सर्वेश सर्वगुणा गुण निधि विधि सर्वातीत सर्वमय श्याम। लीला गुण रस तत्व प्रकाशक प्रभु के मंगल नाम अनंत। जयति जयति जय नाम नित्य नाम मधुर नित्य निर्गुण गुणवंत। जिस हरि नाम से जल में डूबता हुआ गजराज भी समस्त शौक से छूट गया। जिस हरि नाम के प्रभाव से श्री द्रौपदी जी का वस्त्र भी अनंत हो गया। जिस नाम के प्रताप से श्री नरसिंह मेहता जी के संपूर्ण कार्य बिना ही उद्योग के सिद्ध हो गए हैं। मनुष्य उस श्री हरिनाम को छोड़कर तो अपना कल्याण कैसे चाहता है। दूसरे को साथ लेकर डूबने वाले पत्थर भी जिस हरिनाम के स्पर्श तर गए। शिव जी महाराज जिस नाम के प्रताप से जीवों पर कृपा करके भयानक विष पान कर गए। जिस हरिनाम के प्रताप से मीरा प्रवृत्ति भक्तों के लिए घोर विष भी अमृत के समान हो गया है। नर उससे श्री हरि नाम को छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण चाहता है। जिस श्री हरि नाम से कबीर जी तथा रविदास जी सिद्धों की श्रेणी में परम सामान्य महिमा वाले हो गए। जिस श्री कृष्ण नाम के प्रेमावेश से श्री चैतन्य भगवान महाप्रभु को शरीर का भी ज्ञान न रहा। जो नाम प्रेमावेश में अपने श्री विग्रह को भी संभाल नहीं सके। निरंतर भगवत प्रेम और भगवत ध्यान जनित अद्भुत आनंद में रस में ही मग्न रहते थे। हाँ, उस श्री हरि नाम को छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण चाहता है। जिस हरि नाम के अत्यंत अद्भुत प्रभाव से मृत्यु काल में हराम कहने वाला यवन भी भगवत पद को प्राप्त हो गया। जिसके प्रताप से मरा राम का उल्टा मंत्र का जाप करके व्याध मुनिराज वाल्मीकि बन गया। जिस हरि नाम के प्रभाव से श्री प्रहलाद परम विपत्तियों के समूह से हिरण्यकशिप द्वारा किए हुए अत्याचारों से छूट गए हैं। हाँ, उस श्री हरि नाम को छोड़कर
तू अपना कल्याण कैसे चाहता है। जिस हरि नाम के बिना मुनि ज्ञानी योगी और परम पंडित अभिमानी आदि भी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते, जिस हरि नाम के बिना विमुख जीवकृत धर्माचरण भी अधर्म हो जाता है, हाँ उस हरि नाम को छोड़कर तू अपना कल्याण कैसे चाहता है। जिस हरि नाम के आभास का यानी पुत्रोपचारित नारायण नाम का पुत्र स्नेह से उच्चारण करके अजामिल मुनिराज दुर्लभ भगवत पद को प्राप्त हो गया। श्री शेष जी पृथ्वी को धारण किए हुए भी निरंतर जिसके वर्णन में तत्पर रहते हैं, हाँ उस श्री हरि नाम को छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण चाहता है। श्री शिव जी की आज्ञा से जिस श्री हरि नाम का स्मरण करके काशी के अंदर मद्रा की भट्ठी में पड़ा हुआ अज्ञान भयभीत जार पुरुष भी अज्ञान भय से छूट गया। काशी में मरते हुए प्राणियों को जिस हरि नाम का तारक मंत्र देकर श्री विश्वनाथ जी मुक्त कर देते हैं, हाँ उस हरि नाम को छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण चाहता है। जिस मंगलमय श्री राम नाम को पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज अपने शरीर में धारण करते हैं, जो श्री शंकरादि का सर्वस्व रूप है, श्री गणेश जी को प्रथम पूजा प्राप्ति रूप इष्ट फल का प्रदान करने वाला है, एवं जो सर्ववेद रूप लता का सुंदर फल, ऐसे श्री हरि नाम को छोड़कर तू अपना कल्याण कैसे चाहता है। इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। परलोक में माता पिता अथवा स्त्री पुत्र या हित परिजन या कोई रिश्तेदार सगा संबंधी सहायता नहीं करता, केवल धर्म ही सहायक होता है। इसलिए मानव को यत्न पूर्वक धर्म का ही संचय करना चाहिए। एक धर्म ही ऐसा मित्र है जो मरने पर भी उसके साथ जाता है और अन्य सभी पदार्थ शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। मृत शरीर को काष्ठ और ढेले की तरह धरती पर छोड़कर बांधव लोग मुंह फेर कर चले जाते हैं, केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। इसलिए अपनी सहायता के लिए हेतु धीरे धीरे सदा धर्म का ही संग्रह करना चाहिए। धर्म की सहायता से पुरुष घोरतम नरकादि दुखों को पार कर लेता है। नष्ट किया गया धर्म ही नाश करता है और रक्षित किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। नष्ट किया हुआ धर्म नहीं हमें नष्ट न कर दे, यह विचार कर धर्म का कभी नाश नहीं करना चाहिए। अपना धर्म यदि किसी प्रकार से खंडित हो तो भी श्रेष्ठ है, किंतु दूसरे का धर्म सर्वांग संपन्न होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि दूसरे के धर्म पर जीने वाला शीघ्र ही जाति से पतित हो जाता है। स्त्री पुत्र धन परिजन भाई बंधु प्रिय सुहृद माता पिता तथा भ्राता एवं ससुर कुल के लोग और भृत्य वर्ग ऐश्वर्य धन विद्या रूप उज्ज्वल भवन यौवन तथा युवतियों का समुदाय, ये सभी मृत्यु काल में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। विधानों ने इस शरीर को जल के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर एवं नाशवान बतलाया है। अगले क्षण जीवन बना रहेगा इसका कोई प्रमाण नहीं, अर्थात प्राणियों का जीवन प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रहा है। अगले ही क्षण क्या हो जाएगा यह किसी को नहीं मालूम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर यह चिंतन करता रहे, हरि शरणम, किस प्रकार किस उपाय से मेरा कल्याण हो सकता है। और जब उसे आत्म कल्याण का साधन मालूम हो जाए तो फिर उसी साधन में लग जाए, अन्य कुछ भी न करे। वह साधन है धर्म एवं उसका पालन। यहाँ इस संसार में सभी स्वार्थ के ही दोस्त और मित्र होते हैं, कोई भी अपना सगा संबंधी नहीं है। ये तो प्रभु का माया है, ये माया ही संसार रूपी हमें नजर आती है, दिखाई देता है। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही मित्र बनते हैं, सगा संबंधी बनते हैं। पुत्र पुत्री स्त्रियां जितने भी है सभी हमारे स्वार्थ के ही अपना हेतु है। आज ही जिससे आप बहुत बोलते हैं, बताते हैं कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, किंतु जरा सा
भूल हो जाने से या जरी सी कोई हानि हो जाने से, आपने कोई प्रकार से, किसी भी प्रकार से आपसे कोई त्रुटि हो जाए, फिर आप देख लो कितने आपसे प्रेम करता है। इसलिए इस संसार में केवल प्रेम करो परमात्मा से। बाकी इस संसार में सभी संत महात्मा गुरुदेव यही बताते हैं कि कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम केवल स्वार्थ का ही नाम दिया गया है। प्रेम स्वार्थ हेतु ही प्रेम कर रहा है। खोल कर नहीं कोई बताता कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या ये काम है, किंतु हर जगह आप देखेंगे तो सभी के अंदर में कुछ न कुछ कामना, कुछ न कुछ लेने का ही भाव रहता है। तभी आपसे प्रेम का एक ठो नाटक करते हैं। बाकी यहाँ नाटक ही ये कुछ नहीं है। इसलिए प्रेम, सच्चा प्रेम केवल ईश्वर से करो। इसलिए हर समय राधा 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 राधा, हर समय हरि शरणम नाम जप अवश्य करना चाहिए। इसलिए किसी के धन पर कभी भी नहीं ललचाना चाहिए। हम कानों से सदा भद्र मंगलकारी वचन ही सुने और हम सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें, सत्य के मार्ग पर चले। हम वेदादि शास्त्रों से सदा संपन्न रहे, हमसे मृत्यु दूर रहे और हमें अमृत पद प्राप्त हो। हमारे लिए सभी दिशाएं कल्याणकारी हो। इसलिए मृत्यु कोई नहीं चाहता, किंतु मृत्यु तो होनी ही है। आत्म कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि वह निरंतर इंद्रियों को अपने बस में रखकर जितेंद्रिय रहे, मन के बस में न होकर आत्मा के बस में रहे, क्रोध न करे, सदा ब्रह्म भयंकर पवित्र रहे और सदा ऐसी वाणी बोले जो मधुर एवं हित करने वाली हो। अर्थात पुरुष कठोर एवं कल्याण वाणी कभी न बोले। सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है, दीर्घ आयु प्राप्त होती है और परम सुख प्राप्त होता है। सत्पुरुष जिस आचार का स्वयं पालन करते हुए प्रशंसा करते, उसका अनुमोदन करने का परामर्श देते हैं, वह धर्म है। और जिस आचार की निंदा करते हैं तथा स्वयं भी उसका आचरण नहीं करते, वह धर्म है। अर्थात किसी भी कार्य के सिद्ध हो जाने पर हर्षातिरेक से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर्षोद्रेक में दर्प या अहंकार का प्रवेश हो जाता है और इससे पूज्य अपूज्य तथा कार्य अकार्य का ठीक निर्णय नहीं हो पाता। इस कारण उसे प्रमाद हो जाता है। ऐसे प्रमत्त एवं दुष्ट व्यक्ति के द्वारा धर्म का अतिक्रमण हो जाता है, जिससे हम इस लोक में तो पतन हो ही जाता है, परलोक में भी नरक की प्राप्ति होती। अतः नित्य समतत्व योग की स्थिति में रहना चाहिए। माता पिता और आचार्य ये तीन पुरुषों के गुरु, पुरुष के गुरु कहलाते हैं। इसलिए नित्य उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जो वो कहे वही करना चाहिए। सर्वदा उनका प्रिय और हितकारी कार्य करना चाहिए। बिना उनकी आज्ञा के कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने प्रियतम पति की सर्वतोभावेन सेवा करती है, जैसे माता अपने लाडले दुधमुहे बच्चे का पालन करती है, जैसे सत शिष्य अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव रखता है, और जैसे एक अच्छा मित्र अपने अच्छे मित्र का सब प्रकार ख्याल रखता है, उसी प्रकार भक्त को भी भगवान की शुद्ध निस्वार्थ निश्चल और प्रेम में भक्ति करनी चाहिए। प्राय स्त्री को माता के समान, पर वस्तु को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने ही समान जो व्यक्ति देखता है, समझता है, वही वास्तव में सच्चा आत्मदृष्टा है। अपना स्वामी, मित्र, गुरु, माता पिता सब कुछ समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति देवालय या देव प्रतिमा को, सन्यासी को, त्रिदंडी स्वामी को देखकर उन्हें प्रणाम नहीं करता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। एक हाथ से अभिवादन कभी नहीं करना चाहिए।
जो ऐसा करता है उसका या जीवन जो कुछ भी पुण्य अर्जन किया है रहता है वह सब निष्फल हो जाता है। अर्थात एक हाथ से प्रणाम करने पर जीवन भर का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। अतः दोनों हाथों से बड़ी ही निर्ममता एवं श्रद्धा भक्ति से अभिवादन करना चाहिए। मनुष्य जो दुष्कृत करता है, निंदनीय कर्म करता है और उससे जो उसका पाप फल बनता है वह पाप उसके अन्न कार से करके टिका रहता है। इसलिए ऐसे पापाचारी दुष्कर्मी का अन्न ग्रहण करने से उसके पाप का ही ग्रहण होता है। ऐसा अन्न भक्षण करने से वह भी पापाचारी बन जाता है। अतः ऐसे लोगों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देवताओं के बल एवं शास्त्रों के बल अथवा बाद में मैं इसका प्रायश्चित कर लूंगा ऐसा समझकर पाप कर्म में प्रवृत्त न होवे, क्योंकि इस प्रकार करने से वह कर्म देवापराध, शास्त्रापराध अथवा प्रायश्चित संबंधी अपराध बन जाता है। निंद कर्म चाहे अज्ञान में बन पड़े या प्रमाद से हो जाए तो भी वह जला ही डालता है। अतः व्यवहार में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। बुद्धिवादी विधान धर्म शास्त्रों में वर्णित विधानों का अतिरिक्त भी कुछ धर्म मर्यादा दे सकते हैं, किंतु वह मर्यादा या व्यवस्था और उनका वह कर्म उनके अपने अभिप्राय के अनुरूप होने के कारण, मनमाना अपने अनुकूल होने के कारण तथा विधि विधान से विपरीत होने के कारण बालकों की क्रिया के समान निरर्थक ही है। अतः धर्म कर्म के निर्णय में धर्म शास्त्रों का निर्णय ही सर्वमान्य है, न कि किसी बुद्धिवादी व्यक्ति का अभिमत। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो कार्य सब प्रकार से मंगलजनक हो, परम कल्याणकारी हो, वही कार्य बार बार अथवा निरंतर करना चाहिए। बासी प्रसिद्ध पुष्प तथा बासी जल का प्रयोग देव पूजन तथा श्राद्धादि कर्म में नहीं करना चाहिए, किंतु गंगा जल तथा तुलसी दल या तुलसी पुष्प में बासीपन का दोष नहीं होता। अतः यह सदा ताजा ही रहता है। जो अपने आश्रित हो ऐसे पुष्य वर्ग का भरण पोषण करना अत्यंत प्रस्त कर्म है। वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। आश्रित जनों को पीड़ा पहुंचाना, दुखी करना, उनका पालन पोषण न करना नरक प्राप्ति का हेतु है। इसलिए उनकी अपेक्षा न कर अत्यंत प्रयत्न पूर्वक पुष्य वर्ग का भरण पोषण करना चाहिए। जो पुरुष इस लोक में अनेक व्यक्तियों की जीविका चलाता है उसी का जीवन सफल है। अन्य लोग जो केवल अपना ही पेट भरते हैं वे जीते जी मरे हुए के समान है, जिनका उनका जीना न जीना के बराबर ही है समझिए। माता पिता गुरु मित्र विनयी उपकारी दीन अनाथ तथा साधु संत महात्मा जनों को जो कुछ भी दिया जाता है वह सफल एवं अक्षय होता है। मन वाणी तथा कर्म से किसी भी प्रकार किसी के भी प्रति हिंसा का भाव न रखना, यथार्थ भाषण, चोरी न करना, भ्रम भयंकर सोच, इंद्रिय निग्रह, दान, अंतकरण का संयम, दया, शांति, ये सभी के लिए सामान्य धर्म साधन है। मन वाणी और क्रिया द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना तथा दया और दान यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। श्रद्धादि कर्म प्रदत्त अनादि से जो प्रसन्न हुए पितामहादि श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतान, अखंड ऐश्वर्य, विद्या, अनेक प्रकार के सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम गति नहीं। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का अर्थ है सत्य। इसलिए सबको सत्य प्राण होना चाहिए। भगवान अर्जुन से बोले, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए हैं
और मुझ में ढूंढ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शौक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर ढूंढ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतकरण की किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतकरण की शुद्धि, उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित तथा दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नित्य कर्म ही करने योग्य है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म का रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। कल किया जाने वाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए, जिसे शाम काल में करना उसे प्राप्त काल में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं हुआ। मनुष्य सोचता है कि यह काम तो मैंने कर लिया, इस काम को अभी करना है, और यह दूसरा कार्य कुछ देर तक हो गया और शेष बाकी पड़ा है। इस प्रकार मनसूबे बांधने में लगे हुए उस मनुष्य को मौत लेकर चल जाती है। बड़ा भाई पिता के समान है, पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर है तथा सेवकगण अपनी छाया के समान है। बेटी तो और भी अधिक दयनीय है। चिरकाल तक सोच विचार करके किसी के साथ मित्रता जोड़नी चाहिए, और जिसे मित्र बना लिया उसे सहसा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि छोड़ने की आवश्यकता भी पड़ जाए तो उसके परिणाम पर चिरकाल तक विचार कर लेना चाहिए। दीर्घ काल तक सोच विचार करके बनाया हुआ जो मित्र है
उसी की मैत्री चिरकाल तक टिक पाती है। राग, दर्भ, अभिमान, द्रोह, पापाचरण और किसी का अभिप्रिय करने में जो विलंब करता है उसकी प्रशंसा की जाती है। धर्म का पालन करते हुए ही जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन है। जो अधर्म से प्राप्त होता है वह धन तो धिक्कार देने योग्य है। संसार में धन की इच्छा से शाश्वत धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन भोग विलास की उससे हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। जो सांसारिक भोग विलास है वही वस्तु मिल सकता है, बाकी धन से हम और क्या ले सकते हैं। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल न उठे। अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने, चिंतित न हो। अर्थ संकट आ जाए तो भी मोह के वशीभूत हो, घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़े। सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है। धन छीन हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य छीन नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। धर्म का ही आचरण करो, अधर्म का नहीं। सदा सत्य ही बोलो, असत्य कभी मत बोलो। दूरदर्शी बनो, सोच विचार कर विवेक पूर्वक धर्माधर्म का निर्णय करो। हस्व अर्थात संकीर्ण बनो, उदार बनो। जो पर से भी परे पर तत्व है उसी तत्व पर सदा दृष्टि रखो। व्यतिरिक्त अर्थात परमात्मा से भिन्न मायामय किसी भी वस्तु पर दृष्टि मत रखो, क्योंकि मायामय और माया धन से मायामय ही वस्तु ली जा सकती है। इसलिए उससे बचनी चाहिए। बहुत सारा धन है, किंतु हमने पहले क्या कहा, इस संसारिक भोग विलासता की वस्तुएं खरीदी जा सकती है धन के बदौलत, किंतु शांति सुख वो धन से भी नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरी है शांति, और शांति के बिना सुख कहाँ। आय की प्रसंग फिर सुनाए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।